नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के कई छात्र, मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से की छात्रों को जल्द वापस लाने की मांग। सीएम जयराम बोले, मामला केंद्र के सामने रखा, जल्द ही सुरक्षित देश वापस लौटेंगे सभी। हिमाचल विधानसभा में गूंजा फोन टेपिंग का मामला, विपक्ष ने लगाए सरकार पर जासूसी के आरोप। सीएम जयराम बोले, मामले में होगी जांच। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक, सरकार से की जल्द मांगे पूरी करने की मांग। हमीरपुर की आदर्श क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पर कथित तौर पर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप। सोसाइटी का ब्रांच कार्यालय लंबे समय से बंद, लोगों में हड़कंप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से। प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, अब कल से ओपीडी में बैठेंगे डॉक्टर। सीएम के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल। सीएम की मौजूदगी में 2 घंटे चली बैठक। जी हां, आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर चल रहे डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। चिकित्सक संयुक्त संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश की वार्ता गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, मुख्य सचिव, वित्त सचिव व स्वास्थ्य सचिव की मौजूदगी में हुई। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को चिकित्सकों की मांगों को पूरा करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में चिकित्सकों की भर्ती नियमित आधार पर की जाएगी। हर वर्ष कोशिश की जाएगी कि डॉक्टरों के लिए कमीशन में पर्याप्त संख्या में सीटें निकाली जाएं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई जिसमें कि हमारी जो मेन डिमांड थी, जिसमें कि हमारी सीलिंग जो हमारी पे स्केल में कम कर दी थी, उसको हालांकि हम पंजाब के पे स्केल तक तो नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे का जो चीफ सेक्रेटरी का जो सैलरी थी वो शायद गवर्नमेंट की भी कोई बंदिश थी, उस वजह से उन्होंने उस तक रोका, तो उसको उस तक माना गया। और इसके अलावा जो हमारी जो और भी डिमांड थी उन सबको सीएम साहब ने बहुत ही अपने पूरे उससे के साथ माना है। और उसके लिए एक हमारी कमेटी बनी है, जिस कमेटी में हम लोग भी मेंबर्स हैं। उस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी नोटिफिकेशन आज हो चुकी है। और ये जो कमेटी है ये 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिकमेंडेशन जो है सरकार को देगी। और उसमें जो हमारी जो सभी मांगे थी उनको एक तरह से माना गया है, बस उनका प्रारूप बनना है कि उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस स्वभाव में, किस प्रकार से और कितने प्रभाव के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो चीज़ है ये आज की डेट में हुई और हमने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी कामना की और उनका धन्यवाद भी किया। अब खबरें विस्तार से। रूस और यूक्रेन में बने युद्ध जैसे हालात के बीच यूक्रेन में रह रहे हिमाचल वासियों के लिए अब प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ने लगी है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सभी हिमाचल वासियों को जल्द देश लाने की मांग की है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इसमें हैं जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स बताए गए हैं, ज़्यादातर हैं उसमें जो वहाँ फंसे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब सुरक्षित होंगे। और हमने इस मामले को केंद्र के साथ भी टेकअप किया हुआ है, केंद्र सरकार ने भी प्रयत्न किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो वापस सुरक्षित भारत बताए जा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो जितना भी है वो हमारे केंद्र सरकार के पास, विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गंभीर कार्रवाई निश्चित करेंगे। हिंदुस्तान के लोगों को, हिमाचल के बच्चों को जो वहाँ एजुकेशन लेने के लिए गए हैं, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल डिग्रियां लेने के लिए गए हैं, उनको निकालने का काम जो है तत्काल किया जाना चाहिए था। और हमने पहले भी कहा कि अब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की सब प्राइवेट हो रहे हैं। उन्होंने जो है फ्लाइट के रेट ही बढ़ा दिए। सीट के रेट जो है 70-80 हज़ार रुपये, 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। अब बच्चों को वहाँ से लाना लोगों ने तो खैर करना ही है। सरकार को जो है जो ऐसे बच्चे फंसे हुए थे अपना फ्लाइट भेज के जो है बिना किराए के उनको ले आना चाहिए था।
इसमें उनसे क्या जब राशियां जमा करवाई जा रही हैं। हिमाचल सरकार को अब भी इस मसले को प्राथमिकता से उठाते हुए केंद्र से बात करके हमारे बच्चे सुरक्षित यहाँ आने चाहिए, जितने भी बच्चे हैं। हिमाचल विधानसभा सत्र में आज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विधायकों की जासूसी के आरोप लगाए। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे विधायक की विशेष अधिकारियों का हनन करार दिया है, तो वहीं इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सारे मामले की जांच का ऐलान किया और कहा कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम ने इसे संवेदनशील मामला भी करार दिया। हमें मालूम है कि टेलीफोन टेप करवाए जाते हैं। जब टेलीफोन सुनते हैं हम लोग तो हमें उससे आभास हो जाता है। लेकिन ये मसला कि अब जो गाड़ी में लोग बैठे हैं आप उनको जो डायरेक्ट दें, आखिर वो कर्मचारी तो आपके हैं, आप उनको सरकारी कोष से भुगतान होता है और वो आपके हुक्म को मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए आप जो हैं ये एक बहुत ही गलत परंपरा आप डाल रहे हैं और ये क्या किसी तरह भी जो है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार किस स्तर पर क्या मानते हैं? सरकार में मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उसमें जो है ऑफिसर्स भी आते हैं। ये सरकार कम्बिनेशन होता है सबका। तो मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट है उनके पास, होम डिपार्टमेंट के जो वो प्रमुख हैं तो ये उनका जिम्मा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि एमएलएज का जो रोज़मर्रा का काम है उसमें कोई भी व्यक्ति जो है बाधा डालने का प्रयास ना करे। सरकार की कतई भी मंशा नहीं है। जो खासतौर से जो विधायकों के संदर्भ में उनने एक पर्टिकुलरली एक बात कही है कि जो पीएसओ उनके साथ लगे हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस की जा रही है, कतई नहीं है। हम उन फैक्ट की जांच करने के लिए हमने कहा कि पता करिए कि जब उनके पास मैसेज है उसका रेलेवेंस है कि नहीं है, यानी कि वो सत्यता है कि नहीं है। लेकिन इस प्रकार की सरकार की ओर से कम बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी ना आदेश है, ना निर्देश है, ना कोई इस तरह की हमारी मंशा है कि हम किसी विधायक की निजता को लेकर के कोई इस तरह से कि भी वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस सारी चीज़ की लेकर के कोई भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सरकार ने न मांगी। शिमला में आज सिट्टू के बैनर तले सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जी हां, आपको बता दें कि आज शिमला विधानसभा के घेराव के बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पंचायत भवन से विधानसभा तक रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, जिस बीच पुलिस अधिकारियों और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि प्रदेश भर से आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति चाहते हैं। यह सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निजीकरण करने जा रही है, जो वेदांता कंपनी को ले आए कुछ जिलों के अंदर, और इसी तरीके से जो है आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का सरकार का मंशा है। आंगनवाड़ी केंद्र खुले थे, हमारे देश में कुपोषण है, कुपोषण को दूर करने के लिए, महिलाओं में बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए ये आंगनवाड़ी केंद्र खुले थे 1975 में, और आज सरकार इन आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की साजिश कर रही है और सरकार महिला उत्थान के नारे लगाती है। और आज दुख की बात यह है, यहां महिला एसपी होने के बावजूद आज ऐसा महिलाओं के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ। ये महिलाएं चंबा से आई हैं, शिलाई से आई हैं, ऊना के गगड़ेर से आई हैं, अलग अलग जिलों से हजारों महिलाएं आज प्रदर्शन करने आई है, परंतु सरकार ने जिस तरह से उसका बेइज्जती की है, जिस तरह से उसका अपमान किया है और जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर को धक्के मारकर पीछे धकेलने का कोशिश किया है, हमने एश्योर किया था कि हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोई वायलेशन नहीं होगा, पहले भी कभी नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि बजट सेशन है, इनका कुछ पैसा बढ़ा दो, हरियाणा की तर्ज पर कर दो, कुछ पेंशन का प्रावधान कर दो, कुछ ग्रेचुटी का कर दो, और ये जो प्राइवेटाइजेशन का आपने बैकडोर चलाया कार्यक्रम, इसको बंद करो, ये हम कहने आए थे। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी भी तरह का वायलेशन
नहीं होगा। हम पूरा कानून का सम्मान करते हैं, परंतु अगर कल को सरकार कहे कि तुम यहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? जंगल में करेंगे? किसको सुनाएंगे? कल को कहेंगे समरिल में करो, परसों को कहेंगे तुम सेक्रेटरीट के बाहर भी आ नहीं सकते। तो ये सरकार जो है ये जाने वाली है और जातिवार अपनी तड़प जो है निकाल रही है। इसलिए जो है हमारा कहना है कि आप होश से काम करो, सरकारें आती जाती रहती है। जहां एक और एम्स बिलासपुर में निर्माण कार्य जारी है, तो वहीं इसकी समीक्षा करने के लिए आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव बिलासपुर पहुंचे। आपको बता दें कि एम्स बिलासपुर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव ने संस्था का दौरा किया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने निर्माणाधीन शैक्षणिक और प्रशासनिक खंड के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, हॉस्टल, ओपीडी का भी अवलोकन किया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित क्लासरूम, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम और प्राइवेट वार्ड सहित कई जगहों का निरीक्षण करने के बाद निर्माण संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल की। इस अवसर पर उन्होंने एम्स के अधिकारियों को भविष्य की जरूरत के अनुसार अधोसंरचना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हमीरपुर में एक सोसाइटी पर कथित तौर पर करोड़ों रुपए के गबन करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि हमीरपुर की आदर्श क्रेडिट कॉर्पोरेटेड सोसाइटी पर कथित तौर पर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप लग रहा है। सोसाइटी में बचत के नाम पर करोड़ों रुपए जिला के लोगों ने लगाए हुए हैं। जिला मुख्यालय हमीरपुर में स्थित गांधी चौक में सोसाइटी का ब्रांच कार्यालय लंबे समय से बंद होने के चलते लोगों में हड़कंप मच गया है। इसी सिलसिले में आज निवेशकों ने डीसी और एसपी हमीरपुर से मुलाकात की और अपने मामले में समाधान की मांग की। एसपी आकृति शर्मा ने आश्वासन के बाद दस्तावेजों के साथ लोगों ने सदर थाना हमीरपुर में भी इसकी शिकायत दर्ज की है। वहीं सोसाइटी में निवेश करने वाले लोगों का कहना है कि हमीरपुर जिला में 400 से अधिक लोगों ने करोड़ों रुपए इस सोसाइटी में लघु बचत के नाम पर निवेश किए हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने के चलते अब लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। तो वहीं लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। आज हम लोग जो है डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिले, एसपी साहिबा से मिले और उनका रिस्पांस जो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि जितनी भी हेल्प होगी हम करेंगे, परंतु 3-4 साल से ये सोसाइटी जो वो बंद पड़ी हुई है, हम लोग धक्के खा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। मैंने 1 दिसंबर 21 में अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर जो हमारे सेंटर के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनको भी लेटर लिखा था अपनी बेटी के बारे में। कोई रिस्पांस नहीं आया। दुख होता है हमारे को इस बात का कि हम गरीबों का पैसा जो है वो डंप हो रहा है। लड़की ये एक दिल्ली में बताया, कोई इक्विलेटर बैठा हुआ है दिल्ली में, मिस्टर उसका नाम है HL पटेल। जब तक वो आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है तब तक हमारी जितनी भी यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस जा रही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट कर रहा है, वो उसको अपनी कुर्सी के नीचे दबा करके रख रहा है। वो आदमी वहाँ से अगर शिफ्ट नहीं होता तब तक हमारा कोई मतलब हल नहीं निकलेगा। मैं सरकार से भी अपील करूँगा कि उस आदमी को किसी न किसी तरीके से वहाँ से हटाया जाए, और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता है हम लोग और अपना संघर्ष जो तैयार करेंगे। जरूरत तो पड़ी तो हम संघर्ष भी करेंगे। हम पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो जुलूस निकालेंगे। तो अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग ये काम करें, पर मैं सरकार से अपील करूँगा कि इस काम को अतिशीघ्र करवाने की कृपा करें। हमारा कम से कम, हमें ब्याज छोड़िए, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हमारे को मिलना चाहिए। इस वक्त 400-500 आदमी लगभग इफेक्टिव हैं इसमें, और 5 करोड़ 6 करोड़ के लगभग पैसा जो है वो इस सोसाइटी में फंसा हुआ है। मुझे एक बात बताओ कि अगर आप लोगों के इतना पैसा फंसा होगा तो आप मतदान का भी शिकार नहीं करेंगे? आप सरकार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे? आप उस सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे जो इतना बेईमानी का काम कर रहे हैं? बच्चों ने गरीब, आप लोग पैसे कमा रहे हैं, एक एक पैसा जोड़ करके बच्चों ने पैसे जमा करवाए और लूट करके राजस्थान बढ़ गए जा करके। सरकार कुछ नहीं कर रही है। जिला कुल्लू में इन दिनों 4 लेन का निर्माण कार्य लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच जहां 4 लेन बनने से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, तो वहीं अब 4 लेन के निर्माण कार्य से लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि निर्माण कार्य में अनियमितताएं बरते जाने के चलते लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं जिला कुल्लू के ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से जिया पंचायत के ग्रामीणों ने मुलाकात की और 4 लेन निर्माण के चलते पेश आ रही परेशानियों के बारे में अवगत करवाया। पंचायत प्रतिनिधियों ने डीसी आशुतोष गर्ग से आग्रह किया कि वह 4 लेन निर्माण में अधिकारियों को निर्देश जारी करें ताकि लोगों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। आज हम जिया गांव वासी जो 4 लेन निर्माण से वहां पे जिया गांव में
समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसको लेकर उपायुक्त महोदय से मिले हैं। हमने अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाया हुआ है। वर्तमान में जो हमारी समस्या है वो जो पुल, जो दूसरा पुल जिया गांव में जिसका निर्माण हो रहा है, उसमें जो उसका डिज़ाइन है वो ऐसा बना दिया गया है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है पुराने वाले पुल से। उस वजह से क्या है कि उन्हें जहाँ पुल जिया की तरफ ख़त्म हो रहा है उसके आगे उन्हें दीवार देनी पड़ रही है बड़ी, जिस कारण हमारे जो खेतों के रास्ते हैं, बिल्डिंग्स है, वो सारी उसके अंदर कवर हो रही हैं और हमारा जो पैसेज है, जो खेतों को जाने का रास्ता है, वो बिल्कुल एकदम से बंद हो रहा है। तो इस बात से हमने डीसी महोदय को अवगत करवाया है। ये समस्या आज की नहीं है, जब से 4 लेन निर्माण शुरू हुआ है 2015-16 से, तब से कई विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने लोगों की आई है। लेकिन ये बहुत निराशाजनक है कि NHAI का ये रवैया रहा है कि उनका समस्याओं का निवारण उन्होंने आज तक कोई सही तरीके से नहीं किया। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो 2013 का हमारा कानून है, यदि उसको ये पूर्ण रूप से स्टार्टिंग से लेकर फॉलो करते तो ये समस्याएं आज उत्पन्न नहीं होती। चाहे वो सेक्शन 4 के अंडर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो सेक्शन 16 के अंडर पुनर्वास पुनर्स्थापन का मुद्दा हो, या वो सेक्शन 26 के अंदर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का मुद्दा हो। जी, जो ग्राम पंचायत जिया में जो भी फ्लाईओवर बन रहा है, उसके साथ में ये जो गांव की कृषि योग्य ज़मीन है, जो वहाँ पे घर भी बने हैं, उसके लिए NHAI वाले सब्बे नहीं दे रहे हैं। हमने पहले भी उनसे बात की, उन्होंने पहले कहा कि हम सब्बे देंगे, मगर ऐसे ही मगर दो तीन बोलते हुए काम चालू रखा है और रास्ते के लिए अब इनकार करके हम रास्ता नहीं देंगे। हमारी ज़मीन एक्वायर जो की है वो हमने पूरी कवर कर ली है, आप खुद ज़मीन रास्ता दो और ज़मीन दो और रास्ता बनाओ। वहाँ पे लगभग 800-900 बीघा के करीब जो कृषि ज़मीन है और वहाँ पे कुछ 100 के ऊपर मकान बने हुए हैं। किसानों के लिए, खेतों के लिए ट्रैक्टर बैल ले जाने के लिए कोई भी रास्ता वहाँ पे नहीं है। तो हमने उनसे मांग की थी कि वहाँ एक सब्वे रखा जाए, क्योंकि पूरे देश भर में देखिए जहाँ पे भी 4 लेन बने सब्वे होते हैं, सिर्फ जिया के विषय में जो सब्वे ये लोग नहीं दे रहे हैं। जिला कुल्लू में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं ऊपरी इलाकों में भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि ऐसे में कुल्लू शहर में बारिश का पानी सुबह के समय लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुल्लू नगर परिषद के बालाबेहड़ इलाके में सुबह के समय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बालाबेहड़ इलाके में बारिश के कारण कई निकास नालियां बंद हो गई, जिसके चलते पानी ओवरफ्लो होकर रास्तों में बहने लगा। तो वहीं साथ ही साथ लोगों के घरों में भी और कई दुकानों में भी पानी घुस गया। निकासी नालियां बंद होने के चलते ढालपुर जाने वाले रास्ते में भी बारिश का पानी बहता हुआ नजर आया, जिसके चलते ढालपुर जाने वाले लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ हमारा घर है, ऊपरी साइड को है, ये तो मतलब नहीं है। जब भी बारिश होती है सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हर बार हमारे को ड्रेनेज खोली, इस बार हमने नहीं खोली। लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई, ये सुबह ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों को ऊपर से कोई तो यहाँ हमारी है इससे रेलिंग से वो चढ़ कर आए, कई ऊपर को चले गए, कई गम बूट पहनने गए द्वारा से, तब पहन के तब यहाँ से क्रॉस किया उन्होंने। अब ड्यूटी पर तो लोगों ने जाना है, सारा पानी यहीं इकट्ठा होता है और आता है ऊपर से ही। और हमारी दिक्कत यह है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है ऊपर से सारा, और वो यहाँ पर ये चैम्बर वगैरह बंद और सारा बाहर भी, और जब ये होता है तो चैम्बर अंदर, पानी अंदर और हमारे घरों में निकलता है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।